जो है वो है हमारे पास सर्टेन टर्मिनोलॉजीज़, हमें उनको डिस्कस करना है। अगर वो समझ में नहीं आई तो हमें एब्डोमेन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक जनरल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं? एक है हमारे पास ग्रेटर ओमेंटा, लेसर सैक, ग्रेटर सैक, एपीप्लोइक फोरामेन, पेरिटोनियल लिगामेंट्स, पेरिटोनियल वेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लेसर सैक और ग्रेटर सैक को। इसको डिस्कस करेंगे लेसर सैक और ग्रेटर सैक को। तो लेसर सैक और ग्रेटर सैक से क्या मुराद है कि जो हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी थी, कि हमारे पास क्या चीज़ थी, पेरिटोनियल कैविटी, वो एक्चुअली डिवाइडेड हुई भी होती है दो चीज़ के अंदर, लेसर सैक और ग्रेटर सैक। जैसे हमने एम्ब्रियोलॉजिकल देखा था कि भाई पेरिटोनियल कैविटी मौजूद थी, कि सपोज़ करो ये हमारे पास क्या है, सपोज़ करो ये हमारे पास एंडोडर्म है। एंडोडर्म को सराउंड किसने किया हुआ है? विज़रल लेयर ने। विज़रल लेयर के बाद आउटर साइड पे पोस्टीरियरली भी और एंटीरियरली भी हमारे पास क्या था? पैराइटल पेरिटोनियम। बीच में क्या चीज़ थी? पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी, ये सपोज़ करो हमारे पास क्या है? पैराइटल, ये क्या है? विज़रल। अब पैराइटल एंटीरियर भी है और पैराइटल पोस्टीरियर भी है, पैराइटल डॉर्सल भी है और पैराइटल विज़रल भी है। ठीक है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? लाइक ये विज़रल, ये पैराइटल, इन दोनों के बीच में क्या चीज़ मौजूद है? पेरिटोनियल कैविटी। और इन दोनों के दरमियान में भी क्या चीज़ मौजूद है? पेरिटोनियल कैविटी। साइड में भी क्या मौजूद होगा? पेरिटोनियल कैविटी। इधर भी क्या चीज़ होगी? पेरिटोनियल कैविटी। अब पेरिटोनियल कैविटी जो है वो हमारे पास क्या होता है? दो के अंदर डिवाइडेड हुई होती है, लेसर सैक और ग्रेटर सैक। अब ये लेसर सैक और ग्रेटर सैक का क्या चक्कर है? ठीक है, लेसर सैक क्या है? लेसर सैक हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी का पार्ट है। ठीक है, और वो पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ एन एरिया पोस्टीरियर टू द स्टमक। ठीक है, पोस्टीरियर टू स्टमक, ये क्या है? ये हमारे पास वो एरिया है पेरिटोनियल कैविटी का जो कि हमारे पास है ना पैराइटल पेरिटोनियम पोस्टीरियरली एंड स्टमक के दरमियान में। ठीक है, लेसर सैक क्या है? लेसर सैक हमारे पास वो एरिया है पेरिटोनियल कैविटी का जो कि लोकेटेड होता है पोस्टीरियर टू द स्टमक एंड पहला बिटवीन posterior part of stomach and posterior parietal peritoneum। ठीक है, लेसर सैक क्या है? वो खाली एरिया ऑफ पेरिटोनियम जो कि लोकेटेड होता है बिटवीन द posterior part of stomach and parietal peritoneum। ठीक है, posterior parietal peritoneum। बाकी जो हमारे पास जितना भी पार्ट है, लेवर से लेके हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारे पास जितना भी पार्ट है एंटीरियरली और है ना इस पोस्टीरियरली भी कहाँ से? इसके नीचे से। पोस्टीरियरली भी कहाँ से? इसके नीचे से, लेसर सैक के नीचे से जितना भी हमारे पास एरिया है एंटीरियरली पोस्टीरियरली बिलो द लेसर सैक, वो हमारे पास क्या है? ग्रेटर सैक। ठीक है, ग्रेटर सैक क्या है? पार्ट ऑफ पेरिटोनियल कैविटी कवरिंग एंटीरियरली ऑल द विज़रास, पोस्टीरियरली बिलो द लेसर सैक। ठीक है, अब लेसर सैक खाली स्टमक के पोस्टीरियर नहीं होता, थोड़ा सा स्लाइटली डाउन भी होता है। वो कितना डाउन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास आता है स्टमक। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टमक होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टमक होता है। ठीक है, स्टमक के ऊपर जो कवरिंग होती है, ठीक है, स्टमक के ऊपर हमारे पास क्या होता है? यहाँ से कवरिंग होती है। ठीक है, स्टमक के ऊपर नहीं, सॉरी, नीचे की साइड पे जो डॉर्सल मेजेंट्री होती है। ठीक है, जो मैंने आपको डॉर्सल मेजेंट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो दे दिया था, जो कि क्या कराता है? डॉर्सल मेजेंट्री और डॉर्सोमीजोगैस्ट्रियम बोल दो। ठीक है, अभी हम स्टमक की बात करें तो डॉर्सोमीजोगैस्ट्रियम जो कि स्टमक को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कराता है। तो यहाँ पे ये रहा आपका पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, यानी पैराइटल पेरिटोनियम। और ये मेजेंट्री जो है ये हमारे पास ऐसे एंटीरियर आती है और पोस्टीरियर भी जा रही होती है, जो कि ऐसे कनेक्ट करा रही होती है। ठीक है, इसको हम और डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, जब हम इन पे आएंगे ग्रेटर ओमेंटा, लेसर ओमेंटा पे। तो लेसर सैक का मैं बता रहा था, लेसर सैक यहाँ से ये पूरा एरिया क्या है? लेसर सैक का। ये पूरा एरिया जो है वो लेसर सैक का है। ये पार्ट भी जो है पेरिटोनियल कैविटी का। ठीक है, ये वाला पार्ट भी जो है, ये सारा पार्ट जो है वो हमारे पास लेसर सैक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जहाँ से ये हमारे पास क्या है? डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम से कुछ हमारे पास चीज़ें निकल के इसी से पीछे तरफ कनेक्ट करा रही होंगी। ठीक है,
इसको हम और डिस्कस में डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेटर ओमेंटा और लेसर ओमेंटा अभी ही डिस्कस करेंगे, अभी मतलब करेंगे तो उसमें और मैं ज़्यादा समझाऊंगा। ठीक है, तो चीज़ समझने की ये कि लेसर सैक जो है वो हमारे पास इतना एक्सपेंड होती है कि हमारे पास जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम होती है, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम की लेयर्स होती हैं, एक्चुअली 2 लेयर्स होती हैं ऐसे डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम की ना, ये स्टमक है, उसके साथ हमारे पास ये लेयर्स चली होती हैं डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम की। तो हमारे पास इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम तक ऊपर से लेके नीचे तक हमारे पास जो एरिया आ रहा होता है वो हमारे पास क्या है, लेसर सैक का। ठीक है, नहीं नहीं, इस तरफ भी आ रहा होता है और ये यहाँ पर भी लेसर सैक का एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरफ भी खाली एरिया आ गया ना, ये तो ये असल में क्या होता है कि ये स्टमक है। ठीक है, स्टमक से ये डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम जो होता है वो मैंने बताया था ना, स्लाइटली एंटीरियर भी आएगा, आगे से सब कुछ सारे विजरास को कवर करेगा। ठीक है, इन सबको कवर करेगा मीजोगैस्ट्रियम, हाँ, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम एंटीरियरली कवर करेगा। ठीक है, जो हाँ जो भी सब कुछ जो मैंने घन की छड़ा बना हुआ है ना, उन सबको एंटीरियरली कवर करेगा। ठीक है, स्टमक इन सबको एंटीरियरली कवर करेगा, फिर घूमेगा पोस्टीरियर। ठीक है, फिर घूमेगा पोस्टीरियर और जहाँ पर आएगा, अब इन दोनों लेयर के बीच में कैविटी बन गई। ठीक है, खाली एरिया बन गया, 2 लेयर्स के दरमियान में भी खाली एरिया बन गया, एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है। ठीक है, अब कैविटी जो है इनके बीच में वो यहाँ से लेके वो ऊपर तक जो हमारे पास लेसर सैक का एरिया आ रहा है ना, पेरिटोनियल कैविटी है, अब वो नीचे इन दोनों की लेयर्स के बीच में भी आ गई। ठीक है, तो वो लेसर सैक ऊपर से लेके इन दोनों के बीच में भी आ जाएगा। लेकिन ये जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है वो एंटीरियरली भी आया, पोस्टीरियरली गया, पोस्टीरियरली फिर वो हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम से कनेक्ट करा देगा। ये सपोज कर हम जैसे हाथ दिखा, ये पोस्टीरियर पेरिटोनियम। ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम यूँ आ रही है। ठीक है, यहाँ से आए वो यहाँ पे आके लिंक हो गया, लेसर सैक इन दोनों के बीच में भी आया, ऊपर से जो हमारे पास ये पैराइटल पेरिटोनियम यहाँ से फिर यूँ कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा समझो कि ये है आपका पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, अब इसको ऊपर भी ले जाओ, ये भी पैराइटल पेरिटोनियम है। ठीक है, अब ऊपर ये रहा। ठीक है, ये स्टमक, ये एरिया क्या है, लेसर सैक का। अब ये लेसर सैक का एरिया नीचे तक यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम यूँ आ रही है, एंटीरियरली भी घूम के यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये जितना भी एरिया बीच में इन दोनों के दरमियान में और बिटवीन द लेयर्स, एक स्टमक और पैराइटल पेरिटोनियम के दरमियान में और फिर द एरिया बिटवीन द लेयर्स, वो सारा का सारा क्या, लेसर सैक का पार्ट है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी एंटीरियरली जो भी है वो ग्रेटर सैक, फिर इस लेयर्स के नीचे या साइडों में जो भी एरिया बचेगा वो आपका सारा का सारा ग्रेटर सैक का है। अब हो गया। So we are moving towards the next topic, which are the general structures of abdomen, जो हम लोग को जनरल स्ट्रक्चर्स हैं या जनरल फीचर्स हैं। उसमें से हमने सबसे पहले क्या डिस्कस कर लिया था, लेसर सैक, ग्रेटर सैक। अब जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है ग्रेटर ओमेंटा, पेरिटोनियल लिगामेंट्स और लेसर ओमेंटा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेटर ओमेंटा को। तो ग्रेटर ओमेंटा क्या है, इट इज़ 4 लेयर्ड फोल्ड। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टमक को कनेक्ट कराता है टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब वो किस तरीके से कि सपोज करो ये स्टमक है। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, ये पैराइटल पेरिटोनियम है। अब स्टमक को और हमारे पास इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ होगी, इन दोनों के दरमियान में ये तो पेरिटोनियल कैविटी है, लेकिन इन दोनों को लिंक कौन सी चीज़ करा रही होगी, मीजोगैस्ट्रियम। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा मीजोगैस्ट्रियम का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था कि भाई अगर ये स्टमक को ये सराउंड किया हुआ विजरल लेयर ने, अब विजरल लेयर फिर क्या कराती है, वो हमारे पास डबल लेयर फोर देती है जो कि पैराइटल पेरिटोनियल से कनेक्ट कराती है। एंटीरियरली तो नहीं करेगी, नहीं एंटीरियरली नहीं करेगी, लेकिन अब हमें ये देखना है कि एंटीरियरली भी कवर कैसे करेगी। मैंने ये बताया था ना कि एंटीरियरली भी लेवर, हाँ मीजोगैस्ट्रियम एंटीरियरली भी कैसे आएगी वो हमें देखना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर विजरल लेयर है, विजरल लेयर से फिर 2 लेयर निकलती हैं जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कराती हैं, जिसको हमने कह दिया डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। अब एम्ब्रियोलॉजिकली क्या होता है कि ये आपका स्टमक पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर लोकेशन असाइन नहीं हुई है। ठीक है, अगर आप पहली वाली पिक्चर को रिवाइंड करो तो हमारे पास है ना वो एंडोडर्म इस तरीके से प्लेस होती है ना। ठीक है, एंडोडर्म ऐसे प्लेस हुई होती थी। सपोज करो ये पार्ट जो है ये स्टमक वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, ये पार्ट क्या बनेगा, स्टमक वाला पार्ट बनेगा। अब उसमें जो है ये हमारे पास क्या है, स्टमक है, स्टमक का ये राइट वाला पार्ट और ये लेफ़्ट वाला पार्ट। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है स्टमक की ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकली।
क्या मूवमेंट होती है, सॉरी मूवमेंट कौन सी होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। हमारे पास कौन सी मूवमेंट होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड। अब मूवमेंट क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस क्लॉकवाइज मूवमेंट से हो क्या रहा है कि जो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है वो एंटीरियर आ जाएगा और राइट वाला पार्ट जो है वो पोस्टीरियर आ जाएगा। ये राइट वाला पार्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट, अब ये मूवमेंट हुई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल एंटीरियर चले गया और राइट वाला पार्ट बिल्कुल पोस्टीरियर आ गया, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, राइट वाला, ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो सॉरी, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट जो है एंटीरियर चले गया, राइट क्या हो गया, पोस्टीरियर आ गया। अब चीज़ क्या देखने की है कि ये है कि ये देखो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम ये रहा। अब जैसे ही ये रोटेट हो रहा है तो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम भी आगे आएगी, ठीक है। अब डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम आगे आई, अब वो क्या करेगी, वो नीचे डिसेंड डाउन होगी, वो नीचे क्या होगी, डिसेंड डाउन होगी, ठीक है। अब इसको दोबारा एक दफ़ा रोटेशन में देखो, ये क्या है, डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम। जब ये चीज़ रोटेट हुई तो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम क्या होगी, आगे आ गई, ठीक है, आगे आ गई, हमजा इस तरफ से देखें, ठीक है। आगे आने के बाद क्या होगा कि ये हमारे पास नीचे डिसेंड डाउन होगी, ठीक है। ये क्या होगी, नीचे डिसेंड डाउन होगी और जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक हमारे पास क्या होता है, स्मॉल क्या कहते हैं, जिजनम, इलियम, और फिर हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है, इन सबको एंटीरियरली कवर कर लेगी, फिर ये पीछे से घूमेगी, ठीक है। अब एंटीरियरली भी 2 लेयर्ड हो गई। अब जब यही 2 लेयर पीछे घूमेंगी तो 4 लेयर हो गई, एंटीरियरली 2 लेयर, ठीक है। अब जब यही डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम पीछे घूमेगी तो वो 2 लेयर आगे 2 लेयर पीछे, तो 4 कितने हो गए टोटल लेयर, 4 लेयर हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 लेयर एप्रन, 4 लेयर एप्रन, फोल्ड, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो 2 लेयर आगे 2 लेयर पीछे। अब पीछे कहाँ पे फ्यूज़ होगी, कहाँ पे हमारे पास फ्यूज़ होती है कि जो स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक के हमारे पास एंटीरियरली क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉलॉन, स्टमक से कंटिन्यू होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के एंटीरियरली हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉलॉन, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। या आप इस तस्वीर में भी देखो कि देखो ये क्या है, स्टमक, स्टमक से ड्यूडेनम, ये पूरा ड्यूडेनम चल रहा है, ठीक है। ड्यूडेनम से फिर हमारे पास क्या आता है, जिजनम, इलियम, इलियम हमारे पास ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सीकम, सीकम के बाद क्या आता है, असेंडिंग कॉलॉन, असेंडिंग कॉलॉन के बाद क्या आ रहा है, ट्रांसवर्स कॉलॉन। तो मैंने ड्रॉ करने के लिए ऐसा बनाया कि ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वो ग्रेटर ओमेंटा, ग्रेटर ओमेंटा, ये देखो, हाँ ये देखो 2 लेयर आगे, एक ये लेयर, दूसरी ये ली, फिर ये दोनों लेयर क्या होंगी, पीछे जा रही है, ठीक है। फिर अब ये क्या होगा कि हमारे पास ये फ्यूज होगा विद द मेसेंट्री ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन, विद द मेसेंट्री ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन। और उस ट्रांसवर्स कॉलॉन की मेसेंट्री को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स मीजोकॉलॉन। ट्रांसवर्स कॉलॉन की मेसेंट्री को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स मीजोकॉलॉन। इसको हम अब देखते हैं कि ये स्टमक, ठीक है, स्टमक से हमारे पास ये ग्रेटर ओमेंटा यूँ आगे आ रहा है, ठीक है। अब ये पीछे गई, यहाँ पर हमारे पास लोकेटेड है क्या चीज़, ट्रांसवर्स कॉलॉन। ट्रांसवर्स कॉलॉन के लोअर बॉर्डर पे हमारे पास होती है ट्रांसवर्स मेसोकॉलॉन, जो कि उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करा रही होगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स मेसोकॉलॉन। अब हमारे पास क्या होगा कि ग्रेटर ओमेंटा यूँ आ रही है, ठीक है, और पीछे से हमारे पास इधर जाके जो हमारे पास ट्रांसवर्स मेसोकॉलॉन जो है उसके साथ फ्यूज हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा कि भाई देखा ये जाएगा कि ट्रांसवर्स मेसोकॉलॉन इस ग्रेटर ओमेंटा को लेके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करा देगा, ठीक है। अब इन दोनों लेयर के बीच में, ये जो 2 लेयर हैं इसकी दो लेयर के बीच में हमारे पास क्या होगा, ऊपर से लेसर सेक कंटिन्यू होगा, ऊपर से लेसर सेक कंटिन्यू हुआ। इसकी दूसरी जो मतलब जो लेयर जो है एंटीरियर, फिर पोस्टीरियर लेयर जो है वो हमारे पास वो ट्रांसवर्स कॉलॉन है, उसके लोअर बॉर्डर पे हमारे पास ट्रांसवर्स मेसोकॉलॉन है, उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगी और फिर ट्रांसवर्स मेसोकॉलॉन उसको कनेक्ट करा देगा किसके साथ, पीछे जो पैराइटल पेरिटोनियम है उसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ग्रेटर ओमेंटा। उसके बाद लेसर ओमेंटा बहुत ही आसान है। लेसर ओमेंटा क्या है कि भाई हमारे पास है ना, लेसर ओमेंटा क्या है कि विज़रल मेसेंट्री हमने देखी थी, विज़रल मेसेंट्री हमें याद आ रहा है, विज़रल मेसेंट्री जो कि क्या करती थी कि लिवर को कनेक्ट कराती थी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है, लिवर को कनेक्ट कराती थी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ विज़रल मेसेंट्री। विज़रल मेसेंट्री आती कहाँ से थी, सेप्टम ट्रांसवर्सन से, ठीक है। सेप्टम ट्रांसवर्सन फिर हमारे पास डिवाइड होता था सेंट्रल टेंडन के अंदर, ठीक है, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम और एंड विज़रल मेसेंट्री। विज़रल मेसेंट्री से फिर हमारे पास कुछ पार्ट्स निकलते हैं ना, विज़रल मेसेंट्री से कुछ पार्ट निकलते हैं। इसको आप ऐसे लिखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल है, विज़रल
मेजेंट्री, इसके कुछ पार्ट होते हैं जिसको कहते हैं लेसर ओमेंटा, ठीक है, एंड फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। विजरल मेजेंट्री के दो पार्ट होते हैं, लेसर ओमेंटा एंड फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब फेल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या करता है कि लिवर को कनेक्ट कराता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, इसको कनेक्ट जो लिवर के साथ करा रहा है वो क्या कराता है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, इसको लिवर से जो कनेक्ट करा रहा है वो कौन करा रहा है, हाँ, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ये, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ये, जो इन दोनों को कनेक्ट करा रहा है, ठीक है। तो विजरल मेजेंट्री का एक पार्ट क्या हो गया, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। दूसरा पार्ट क्या होता है, लेसर ओमेंटा। दूसरा पार्ट क्या है, लेसर ओमेंटा। अब लेसर ओमेंटा के खुद के दो पार्ट्स हैं, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। जो पेरिटोनियल लिगामेंट्स होते हैं ना वो एक्चुअली होते यही हैं कि लेसर ओमेंटा और ग्रेटर ओमेंटा के पार्ट्स होते हैं। पेरिटोनियल लिगामेंट्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ लेसर एंड ग्रेटर ओमेंटा, ठीक है। तो लेसर ओमेंटा के दो पार्ट्स हैं, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट। हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट यानी कि लिवर को कनेक्ट करा रहा होगा ड्यूडेनम के साथ, ठीक है। स्टमक के बाद हमारे पास पहला पार्ट क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, ठीक है। तो जो ड्यूडेनम और लिवर को कनेक्ट करा रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। जो लिवर को हमारे पास स्टमक से कनेक्ट करा रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट। इसी तरीके से ग्रेटर ओमेंटा के लिगामेंट्स हैं, एक स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। स्टमक के इस साइड पे हमारे पास है ना, ये देखो सपोज करो ये स्टमक आ रहा है, ठीक है। स्टमक के इस साइड पे होता है स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन। यहाँ पर हमारे पास होगी लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो एक होगा ग्रेटर ओमेंटा का ही पार्ट है जो कि स्प्लीन और किडनी को कनेक्ट करा रहा है, उसको हम बोलेंगे स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। और ग्रेटर ओमेंटा का पार्ट जो कि स्टमक को स्प्लीन के साथ कनेक्ट करा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्प्लीनिक, स्प्लीनोरीनल, ये दोनों लिगामेंट्स क्या हैं, एक्चुअली दे आर द पार्ट ऑफ ग्रेटर ओमेंटा, ठीक है। उसके बाद आता है गैस्ट्रोकोलिक। गैस्ट्रोकोलिक क्या होगा, ग्रेटर ओमेंटा जो कि हमारे पास है ना, ये राइट एंड लेफ्ट कोलिक पार्ट होते हैं, किसके, राइट एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर्स होते हैं। जब हम ट्रांसवर्स कोलॉन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि राइट एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर्स क्या होते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर्स को स्टमक के साथ जो लिंक करा रहा होगा उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट।